हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 8 जनवरी 2023 और दिन है रविवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे उत्तराखंड का जोशीमठ कभी भी ढह सकता है, 5000 लोग दहशत में। चीनी सरकार से पंगा लेने वाले जैकमा से फिनटेक जायंट कंपनी की कमान छिनी। भारत ने 91 रन से जीता तीसरा T20 मुकाबला। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को करेंगे शादी। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। जर्मनी की कोलोन यूनिवर्सिटी की स्टडी में सामने आया है कि जिस जगह व्यक्ति काम करता है और वहां पर उसके सहकर्मी फल या सब्जी खाते हैं तो वह भी जंक फूड छोड़कर ये खाना शुरू कर देता है। रिसर्च में सामने आया है कि परिवार या पड़ोसी भी ऐसा करते हैं तो व्यक्ति प्रेरित होता है, लेकिन सहकर्मियों से वह जल्दी प्रभावित होता है। इसका बड़ा कारण है कि एक व्यक्ति अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, उनके साथ घंटों काम करता है, बातें करता है, लिहाजा उनका प्रभाव उस पर अधिक पड़ता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। यहाँ के 561 घरों में दरारें आ गई हैं। 4677 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके के करीब 600 परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। करीब 5000 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी ढह सकता है। सबसे ज्यादा असर शहर के रविग्राम, गांधीनगर और सुनील वार्ड में है। जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले ही हो गई थी। हालात काबू से बाहर निकले तो एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने का आदेश दे दिया गया। हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। राज्य सरकार ने लोगों की मदद के लिए आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट करने के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों के घर रहने लायक नहीं हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन परिवारों को किराए के मकान में रहने के लिए हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की 10 महीने की सरकार में दूसरे कैबिनेट मंत्री की छुट्टी हो गई है। मंत्री फौजा सिंह सरारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सरारी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना इस्तीफा सौंपा है। अपने इस्तीफे के लिए सरारी ने निजी कारण बताए हैं। जूनियर महिला कोच के आरोपों से घिरे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से खेल विभाग वापस ले लिया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खेल और युवा मामलों का पोर्टफोलियो आवंटित किया है। वहीं हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच से फटे कपड़े मांगे हैं। महिला कोच ने आरोप लगाया था कि संदीप सिंह ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल शनिवार को करनाल पहुंच गई। यात्रा गांव कोहंड से 2.25 घंटे की देरी से शुरू होकर कुटेल पहुंची। वहां पर लंच ब्रेक हुआ। कल यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के डॉगी लूना को साथ लेकर काफी देर तक पैदल चले। केंद्र सरकार ने टीआरएफ के बाद अब जैश ए मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन PAFF और इसके सभी समूहों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत यह कार्रवाई की है। केरल के कासरगोड में फूड पॉइजनिंग से एक 20 साल की लड़की की मौत हो गई। उसने रोमानिया नाम के एक रेस्टोरेंट से 31 दिसंबर को ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर की थी, जिसे खाने के बाद वह बीमार पड़ गई और अंत में उसकी जान चली गई। दिल्ली के कांझावाल केस में मारी गई अंजलि की दोस्त निधि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। निधि 2 साल पहले आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुई थी। पुलिस ने उससे 10 किलो गांजा जब्त किया था। न्यूयॉर्क से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी को 42 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट के डीसीपी रवि सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को बीती रात बेंगलुरु से पकड़ा है। 28 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ एफआईआर हुई थी। वहीं एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर दूसरे यात्री के पेशाब करने के मामले में एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने माफी भी मांगी है।
उधर दिल्ली से गोवा आ रही गो फर्स्ट की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक विदेशी टूरिस्ट ने एयर होस्टेस को अपने पास बैठाने की कोशिश की और फ्लाइट अटेंडेंट से अश्लील बातें की। बॉलीवुड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शेरजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई मुंबई के वसई कोर्ट ने शनिवार को स्थगित कर दी। केस में अब सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी तय की गई है। देश भर में शीतलहर का कहर जारी है। माइनस तापमान वाले पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के कई शहरों में पिछले 24 घंटे में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। दिल्ली में शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड रही। यहाँ का तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अमेरिका के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर को चुनने के लिए लगातार 15 बार वोटिंग हुई। इसके बाद केविन मैकार्थी को स्पीकर चुन लिया गया। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य से गोलीबारी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 6 साल के बच्चे ने क्लास के अंदर टीचर को गोली मार दी। मैक्सिको में ड्रग माफिया एल चापो के बेटे ओविडियो गुज़मैन लोपेज की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ बवाल खूनी दंगों में बदल चुका है। दंगों में अब तक 19 दंगाइयों और 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार रात को ऐलान किया था कि उनकी फौज 6 और 7 जनवरी को यूक्रेन पर हमले नहीं करेगी। हालांकि अब यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सैनिक रॉकेट के जरिए उन पर हमला कर रहे हैं। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। चीन के बिलियनियर जैक मा के हाथ से अब फिनटेक जायंट कंपनी एंट ग्रुप की कमान छिन गई है। एंट ग्रुप ने शनिवार को कहा कि कंपनी पर अब जैक मा का कंट्रोल नहीं रह गया है। कभी एंट ग्रुप में जैक मा के पास 50% वोटिंग राइट्स हुआ करते थे, जो अब घटकर सिर्फ 6.2% ही रह गए हैं। भारत की इकोनॉमी के 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी बीते शुक्रवार को नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने दी है। अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला इंक ने चीन में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में तीसरी बार कटौती की है। कंपनी ने शुक्रवार को अपने मॉडल 3 और वाई की कीमतों में करीब 2 लाख रुपए तक की कटौती की है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 91 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला जमकर चला। उन्होंने सिर्फ 51 गेंद पर ही 112 रन बना दिए। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट चटकाए। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने कल शनिवार को टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दुबई का WTA 1000 इवेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। सानिया ने 3 बार विमेंस डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल्स का खिताब जीता है। वे इस महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में खेलेंगी। पिछले हफ्ते कार एक्सीडेंट में चोटिल हुए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के घुटने के लिगामेंट की सफल सर्जरी हो गई है। वे 3-4 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चल रहा है। बीसीसीआई ने नई सीनियर सिलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा फिर से कमेटी के चेयरमैन यानी चीफ सेलेक्टर बनाए गए हैं। 2 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट वेट लिफ्टर खुमुकचम संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। उनसे पिछले साल गांधीनगर में जीते हुए नेशनल गेम्स का मेडल भी छीन लिया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने उन पर बैन लगा दिया है। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज चोट के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। 19 साल के अल्कराज सबसे कम उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 पर पहुंचने वाले टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 16 से 29 जनवरी के बीच खेला जाना है। डिफेंडिंग चैंपियन मध्य प्रदेश का रणजी में जीत का सिलसिला जारी है। टीम ने 2 बार की चैंपियन विदर्भ को 205 रन से हरा दिया। मध्य प्रदेश की यह मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को एक प्यारी सी लाइक देकर अपना सपोर्ट देना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। कटरीना, विक्की, आलिया, रणबीर के बाद अब बॉलीवुड की एक और स्टार जोड़ी शादी के बंधन में बनने जा रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जैसलमेर के रेतीले धोरों के बीच सूर्यगढ़ होटल में 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी शनिवार को शूटिंग करते वक्त जख्मी हो गए।
अपनी आने वाली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के लिए एक कार सीक्वेंस को शूट करते वक्त रोहित के हाथ में चोट लग गई। हादसा हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुआ। सुपरस्टार शाहरुख खान ने दिल्ली के कांझावाल हादसे की मृतक अंजलि सिंह के परिवार की मदद की है। शाहरुख के एनजीओ मीर फाउंडेशन ने मृतक की फैमिली को काफी बड़ा अमाउंट डोनेट किया है। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय अपनी पत्नी संगीता से तलाक लेने जा रहे हैं। शादी के 23 साल बाद कपल अलग होने का फैसला ले रहा है, जिससे फैंस हैरान हैं। और अब आज की रोचक खबर, चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, देश के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कहीं कहीं तो तापमान 2 डिग्री तक चला गया है। ऐसे में लोग रजाई छोड़कर घर से निकलना नहीं चाहते। शीतलहर के कारण स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में जब एक बालक को उसकी मम्मी ने इस सर्द मौसम में नहाने के लिए कहा तो वह इस कदर नाराज हो गया कि उसने इमरजेंसी कॉल करके पुलिस बुला ली। जी हाँ, बच्चे ने पेरेंट्स की बात से गुस्सा होकर पुलिस को कॉल कर दिया। ऐसे में जब पुलिस घर पहुंची और सारी बात सामने आई तो मामला हंसी मजाक वाला बन गया। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताज़ा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो CES कहाँ आयोजित हो रहा है, टोक्यो, लास वेगस या लंदन? सही जवाब है लास वेगस। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि वर्तमान समय में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस मेंस खिलाड़ी कौन है? A कार्लोस अल्कराज, B नोवाक जोकोविच या C राफेल नडाल? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।